हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको वर्गीकरण विधि को सॉल्व करने का तरीका बताए थे। वर्गीकरण विधि क्या है इसके बारे में बताए थे। जो वर्गीकरण विधि था वो तीसरा विधि था सॉल्व दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का, और जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो तुलनात्मक विधि है, और ये होगा चौथा विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्व करने का चौथा विधि है। तो दो समीकरण लिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण लेने के बाद हमने चला है समीकरण एक से। कोई पूछेगा कि आप समीकरण एक से चलेंगे, ये कोई जनरल मतलब इसी तरीका है क्या कि समीकरण एक ही से चलना? नहीं, ये कोई तरीका नहीं। आप समीकरण दो से भी पहले चल सकते हैं। आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से समीकरण से चलना चाहते हैं। तो हमने समीकरण एक से समीकरण फर्स्ट से चला, तो यहाँ पे है समीकरण फर्स्ट से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब हमें y मिलाना है। आप x भी रख सकते हैं, आपके मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किसको लाना चाहते हैं, किस टर्म में व्यक्त करना चाहते हैं। तो हमने y के टर्म में व्यक्त करना चाहा तो y को पकड़ के रखे हैं, y वाले को, और x वाले को और अचर वाले को हम जीरो के साइड में भेज दिए। तो जीरो के साइड में जाने पर मतलब बराबर के इधर या उधर जाने पे साइन चेंज होता है। साइन चेंज होता है तो इधर आए, इधर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस में था, ये भी प्लस में था तो इधर आ गया, इधर आया तो माइनस a1x मतलब प्लस था तो इधर माइनस लग गया, इधर c1 में भी लग गया माइनस c1। अब देखिए b1y जो है इसे इसमें गुना है तो इधर अगर जो जाएगा तो भागा में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमको सिर्फ y लाना है, सिर्फ y के टर्म में रखना है, इसलिए हम b1 को भी भेज दी इधर। तो गुना में था तो इधर आया तो भागा में लग गया, तो माइनस a1x माइनस c1 बटे b1। इसको हम समीकरण 3 नाम दे दिए। अब तुलनात्मक विधि में ये याद रखना है कि हमको दोनों समीकरण से चलना है। पहला समीकरण एक से चले, अब बचा हुआ समीकरण कौन है? दूसरा समीकरण से भी चलना है। जब दूसरा समीकरण से हम चलेंगे तो ये नहीं कि एक से चलेंगे, देखेंगे पहला समीकरण से हम जो चले हैं वो किस में है, हम y में लाए, तो दूसरा समीकरण से भी चलेंगे तो y में ही लाएंगे। ये नहीं कि दूसरा समीकरण से चले तो x में लाएंगे, इस पर कोई मर्जी डिपेंड नहीं करेगा। मर्जी आपको पहले समीकरण से चलेंगे, जब पहले बार ले रहे हैं पहला समीकरण या दूसरा समीकरण जो भी समीकरण लिए और उसको व्यक्त किए आप किस में, y में, तो आप जो दूसरा या पहला समीकरण बाद में जो लेंगे उसको भी आप किस में व्यक्त करेंगे, उसको भी आप y में ही व्यक्त करेंगे, ना कि x में व्यक्त करेंगे। इस तरह से तुलनात्मक विधि नहीं होता है। तो हम दूसरा समीकरण लिए, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर अब तो समीकरण फर्स्ट हम चलें तो y को ही लिए, तो अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं चलेगा, हमको y ही लेना पड़ेगा। तो b2y बराबर माइनस a2x माइनस c2, y बराबर हो जाएगा माइनस a2x माइनस c2 बटे b2। इसको हम समीकरण 4 नाम रख दिए। पहला से चले थे उसको समीकरण 3, और दूसरा से चले उसको समीकरण 4 नाम रख दिए। अब क्या करेंगे? अब करेंगे दोनों के दोनों y में आ गया, यहाँ पर भी y में आ गया और यहाँ पर भी y में आ गया। तो अब जब दोनों y में आ गया है तो अब लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, या तो सिंपल इतना लिखने की जरूरत कोई नहीं है, समीकरण 3 और 4 से भी आप कर सकते हैं। अब हम तुलना करेंगे। तुलना करना मतलब क्या? उसको बराबर है, y भी था उस साइड, उसको भी y था, तो मतलब दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो तुलना में बराबर होगा। तो माइनस a1x माइनस c1 बट्टे b1 बराबर माइनस a2x माइनस c2 बट्टे b2। अब देखिए यहाँ पे बराबर की साइड यहाँ पे बटा में है b2, यहाँ के बटा में है b1, तो इधर हमको सिंपल मतलब सॉल्व करने के लिए b1 को क्या करेंगे, इधर इसमें गुना हो जाएगा, कैंची वाला गुना, ये भी कैंची वाला गुना, तो इधर गुना हुआ, इस साइड हुआ कि क्या b2 से, तो b2 से गुना हुआ किस में, माइनस a1x माइनस c1, इसमें किससे गुना, b2 से, ये पूरा है इसमें किससे गुना, इसमें होगा b1 से गुना, तो b1 माइनस a2x माइनस c2। अब गुना किए तो गुना करेंगे तो अंदर जाएगा, मतलब ये जो बॉक्सा बना हुआ है इस बक्से के अंदर में जाएगा, तो माइनस a1 b2 x। अब कोई कहेगा कि माइनस a1 b2 इधर क्यों लिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इसको a1 b2 भी कह सकते हैं या a2 b1 भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
इधर उधर चेंज करके आप लिख सकते हैं, तो हमने ऐसा ही लिखा है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अचर के जो होता है एक्स वाई या वाई एक्स एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स, ये ऐसा ही होता है। माइनस a1b2x माइनस c1b2 बराबर, मतलब अंदर गुना हो गया तो c1b2 होगा, या b2 c1 भी हो सकता है बराबर। इसको भी गुना किए, इसको भी गुना किए, तो उसी तरह से होगा। इसके बाद a2b1x माइनस a1b2x, ऐसा क्यों? क्योंकि x वाले एक साथ लाएंगे, यहाँ देखिए ऐसे है, तो x वाले को एक साथ ला रहे हैं, और जिसमें x उक्स नहीं है उसको एक साथ रखेंगे। इसमें x ना y है, इसमें भी x नहीं y है, तो ये सेम वाले, ये भी सेम है, दोनों एक ही है, एक जैसा है तो एक जैसा के साथ। इसमें x लगा हुआ है, इसमें भी x लगा हुआ है, तो एक जैसा है तो एक जैसा के साथ लाएंगे। तो इसको इधर ला रहे हैं, तो माइनस में तो इधर आया तो क्या हो गया प्लस में a2b1x। इसको इधर ला रहे हैं, तो ये माइनस में है तो इधर क्या हो गया प्लस c1b2। अब यहाँ से इसको हम उलट पलट के लिख सकते हैं। उलट पलट का मतलब -3 अब +4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप -+4 और -3 में भी लिख सकते हैं, उसी तरह से लिखें। तो यहाँ पे पलट दिए a2b1x, इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए। इसी तरह से यहाँ भी पलट दिए, इसको आगे इसको पीछे। अब x दोनों में है, x दोनों में तो x बाहर ले लिए, अब बच गया a2b1 माइनस a1b2 बराबर c1b2 माइनस c2b1। अब ए एक्स के गुना में है तो हमको सिर्फ एक्स लाना है, तो गुना वाला क्या जाता है, इस साइड आएगा तो भागा में लग जाएगा। तो एक्स बराबर c1b2 माइनस c2b1 बट्टे a2b1 माइनस a1b2। ये एक्स के मान आ गया, लेकिन वाई के मान भी हमें लाना है। तो वाई के मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन है, तो समीकरण 3 है ए। यहाँ पर एक्स के मान रखेंगे, यहाँ पर जब एक्स के मान रखेंगे तो हमको वाई का मान आ जाएगा। अभी किसका मान आया हुआ है, अभी एक्स का मान आया हुआ है। यहाँ वाई बराबर समीकरण 3 में यहाँ जो एक्स था वहाँ एक्स के मान रख दिए माइनस c1। अभी इसको अंदर ले जाके गुना कर दे रहे हैं, तो जब अंदर गुना किए तो माइनस a1 c1b2 हो गया गुना, माइनस था तो माइनस से गुना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस a1b1 c2 बटे a2b1 माइनस a1b2। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग 5 बार बनाइएगा। एक बार देख के कॉपी में उतार लिए, उसके बाद दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार अपने से रफ कॉपी में बनाइएगा तो समझ में अच्छा आएगा। नहीं तो वैसे तो समझ में नहीं आने वाले हैं, कितना को माइनस प्लस में प्रॉब्लम होगा, क्यों हो रहा है, ये तो खुद को सर्च करना है, खुद को सोचना है। कितनों को तो बोरिंग भी लगेगा इस तरह से पढ़ने में। बट चलिए, माइनस c1 है तो कुछ नहीं, तो बटा 1 है, इसको गुना कर दिए इधर, और पूरा के कितना था भागा, पूरा के भागा था b1। अब ये जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले पहले सॉल्व करेंगे, नीचे वाले हमें अभी नहीं देखना है। तो ऊपर वाले सॉल्व करेंगे तो इसको बटा में कुछ है, इसको बटा में कुछ नहीं, तो 1 है तो भिन्न के जोड़ यानी कि भिन्न के घटाव अब आ गया, तो भिन्न के घटाव आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही आएगा, एक कुछ नहीं है, इसमें भाग लगेगा 1 से कुछ वाले में, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही ना है। अब 1 का इसका एलसीएम करेंगे तो यही ना एलसीएम आएगा। अब जो एलसीएम आएगा इसको में भागा दिए, पहले इसको में भागा देंगे, देखिए बड़ा एक सा यहाँ पे लिख दिया एलसीएम। एलसीएम लाने के बाद यहाँ पे भागा दिए, तो सेम चीज़ है, भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 पूरा में गुना होगा तो ये सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस c1, यहाँ 1 है, 1 से भागा, 1 से इसमें भागा दिए तो यही वाला आएगा, यही वाला आएगा, तो इसमें c1 में गुना हो जाएगा, तो ये गुना हो गया। अब गुना होने के बाद हमने यहाँ लिखा है, ये तो पहले वाला था, ये ऐसे ही लिख दिए। अब इसको हटा देंगे तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको अंदर ले जा रहे हैं तो इसको भी हटा देंगे, तो माइनस a2c1b1 माइनस a2c1b1, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस a1b2c1, क्या है प्लस a1b2c1। अब देखिए ये मिल रहा है a1b2, a1 रहना चाहिए, c1 रहना चाहिए, b2 रहना चाहिए, इसमें से खोजिए a1 c1 नहीं है, a1 रहना चाहिए,
C1 रहना चाहिए, B2 रहना चाहिए, इसमें भी नहीं। लेकिन A1 C1 B2 इसमें है, मिल रहा है, तीनों के तीनों मिल रहा है सेम से, तीनों के तीनों मिल रहा है इसमें। ये प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब घटेगा, घटेगा तो खत्म, खत्म तो कौन बचेगा, अब ये बचेगा और ये बचेगा नीचे वाले। अब ये देखिए, ये इसको भागा में लगा हुआ है पूरा के, ये पूरा के इसको भागा में लगा हुआ है, तो गुना में हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये सिंपल से याद रखिएगा, A/B/C लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हो जाता है A/B गुने C। ओके, यही मतलब ये इसको ये भागा लगा हुआ तो ये डायरेक्ट यहाँ पे गुना हो गया, आ जाएगा B1। इसी तरह से हमने लिखा B1। अब B1 को हमने ऐसे ही लिखा, वो जो कटने के बाद जो टर्म बचा है हमने यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कोई कॉमन है, कॉमन मतलब मिलल जुलल है दोनों में। C1 मिलता है, C2 है इसमें नहीं, B1 है इसमें, हाँ B1 तो है, A1 है, A1 भी नहीं, A2 है, लेकिन B1 है। जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल दिए तो एक घर बना के इसको अंदर किए, इसको जो मिल रहा था बाहर निकाले। यहाँ भी B1 है, यहाँ भी B1 है, यहाँ से काट दिए तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपको A1 C2 माइनस A2 C1 बटे A2 B1 माइनस A1 B2। ये सब हम थ्योरी पार्ट इसलिए बता रहे हैं, बहुत से टीचर्स तो नहीं बताते हैं क्योंकि उसे सिर्फ क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन पे जंप करना है, क्वेश्चन बता के बुक ख़त्म कर देते हैं। हमने कहा है कि हम हर एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ाएंगे, इसलिए हमने थ्योरी भी बता रहे हैं। यहाँ तक कि जो फॉर्मूला याद करने के लिए दे देता है सिर्फ, हम उसको प्रूफ भी करेंगे। आगे आगे बहुत सा आएगा, ट्रिगोनोमेट्री आएगा, ज्योमेट्री आएगा, बेलन आएगा, ये सब के फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। 10वीं क्लास में पढ़ने का मतलब इंटेलेक्चुअलिटी, हर एक चीज़ के बारे में सोचना समझना। ये 5वीं 6ठा ने सिर्फ क्वेश्चन बता दिया जोड़ घटाव की तरह, वैसा थोड़ी होगा। मतलब हम हर एक चीज़ को डिराइव करेंगे और सोचने के लिए आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग सोचते कैसे, कि इसका सॉल्व ऐसे, मतलब A+B का होल स्क्वायर बराबर सिर्फ कितना याद करा देता है। लेकिन हमने जब 8वीं और 7वीं के पढ़ाते थे तो वहाँ हम इसे प्रूव करा देते कि A+B का होल स्क्वायर इतना कैसे आता है। याद करने से हर चीज़ थोड़ी होता है। अब चलिए, ये पूरा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। अब इसको अच्छे से समझने के लिए अब क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करें। तो ये समीकरण एक, ये समीकरण दूसरा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है तुलनात्मक विधि से। तो समीकरण एक से चलेंगे। तो समीकरण एक क्या है, 4x + 3y बराबर, समीकरण एक से चले। हमने यहाँ एक्स को रखना है, हमें एक्स से, ये हमारे मन पे डिपेंड कर रहा है, हम एक्स से चलेंगे। आपके मन पे डिपेंड करेगा कि आप वाई से चलेंगे तो वाई से सॉल्व करेंगे। तो हम पहला समीकरण लिए हैं, हम एक्स से चल रहे हैं तो एक्स वाले टर्म को पकड़ेंगे। तो एक्स वाले टर्म को पकड़े मतलब इधर रखे, पकड़े मतलब हम आप लोग के समझा रहे हैं, पकड़े मतलब एक्चुअली पकड़ना नहीं होता है। तो इसको हमने अब तो इसको अकेले रखना है क्योंकि हमको एक्स ही लाना है और वाई वाले को इधर भेज देना है। तो इधर भेज देना है इसको, तो 29 है, 29 के इस साइड आएगा, मतलब बराबर के इस साइड आएगा। तो 29 में तो नहीं अभी जाएगा क्योंकि सेम नहीं, 29 है, इसमें वाई लगा हुआ है। तो ये इधर आ गया, तो इधर आ गया, तो ये हो गया -3y। अब एक्स, सिर्फ एक्स रखना है, 4 भी नहीं रखना, सिर्फ एक्स रखना। तो एक्स रखना है तो इस 4x लिखल है, मतलब हो गया कि ये गुना में है, तो ये गुना में, तो x बराबर 29 - 3y/4। ये समीकरण 3 हो गया। 2 समीकरण पहले था, मतलब जो नया समीकरण बनाएंगे उसका तो कुछ नाम देंगे, तो इसलिए हमने ये समीकरण नाम 3 दे दिया। अब समीकरण 2 से चलेंगे। एक समीकरण तुलनात्मक विधि में मतलब दोनों समीकरण से चलना ही होगा आपको। तो समीकरण 2 से चलेंगे। अब डिपेंड करेगा कि आपने समीकरण 1 से किसको रखे थे। तो समीकरण 1 में जब हम चले थे तो x को रखना चाहे थे, तब यहाँ पे चॉइस नहीं चलेगा कि आप y या x लेंगे, आपको यहाँ x ही लेना पड़ेगा, y आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले समीकरण को x के टर्म में व्यक्त किया है, इसीलिए अब दूसरे समीकरण से चलेंगे भी तो हमें यहाँ पे x के टर्म में ही व्यक्त करना है, क्योंकि तुलनात्मक विधि, तुलना करने के लिए दोनों को सेम होना जरूरी है। तो 3x + 4y बराबर 27, 3x बराबर 27 - 4y, मतलब समझ रहे हैं कैसे हो गया -4y। ये इधर था तो इधर आएगा तो चेंज होगा साइन।
तो x बराबर, अब ये गुना में है तो इधर भागा में लग जाएगा, तो 27 माइनस 4y/3, इसको हम समीकरण 4 लिख दिए। अब क्या कहें, समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, अब तुलना होगा। तुलना क्या होगा, मतलब दोनों बराबर है, ये भी x है ये भी x है, तो दोनों बराबर होगा। तो अब बराबर होगा तो 29 माइनस 3y/4 बराबर 27 माइनस 4y/3। अब क्या करेंगे, इधर गुना होगा और ऐसे गुना होगा। गुना होगा मतलब ये बक्सा लगा दिया, एक बाहर लिख दिए, ये भी बक्सा लगा दिए, इसके बाहर लिख दिए। अब हो गया 29 को 3 से गुना किए 87, 3y को 3 से गुना किए तो 9y, यहाँ पे 27 से 4 से गुना किए तो 108, 4 को 4 से गुना किए तो 16y है, तो y लग जाएगा। अब क्या करेंगे, जाति वाले सेम साथ, जो सेम है, जाति मतलब एक्चुअली जाति नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं वो सब कुछ नहीं, मतलब सेम वाले सेम, आपको समझाने के लिए ऐसा बात हम बोलते हैं। तो सेम को सेम के साथ, ये 16y ये 9y, तो माइनस 9y मतलब सेम वाले सेम के साथ आएगा। तो ये जो माइनस है इसको हम ई पट्टी ले आ रहे हैं, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। साइन की क्या होता है, मतलब इसके इधर वाले को साइन कहते हैं, तो माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 16y बराबर 108, इसको इसके साथ भेज रहे हैं, तो इधर हो गया माइनस 87 मतलब 87, इसको इससे घटाएं तो कैसे आया, इसको इससे घटाएं तो 7y आया, तो y बराबर 21/7 बराबर 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान 3 आ गया, कंपेयर करने के बाद 3 आया है, तो उसको समीकरण किसी में आप रख सकते हैं, 1 2 3 4 कई भी समीकरण में रख दें। तो हमने समीकरण 3 में रखें, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये समीकरण 3 है, क्या है, x बराबर 29 माइनस 3y/4, ये कौन सी समीकरण है, ये समीकरण 3 है। x बराबर ये था, y का मान कितना है, 3 है, 3 यहाँ रखेंगे, तो 3 तिया 9, 29 माइनस 3 तिया 9/4, 29 माइनस 9/4 20/4 कट गया तो 5 आया, x का मान 5 और y के मान 3, समीकरण सॉल्व हो गया। समीकरण सॉल्व हो गया मतलब x और y का मान निकाल लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा आता है जो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को लेकर कि वीडियो एडिटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।